जय मां कामाख्या। मंत्र जप करने से आपके 12 स्थान कैसे शुद्ध हो सकते हैं? यानी एक जन्म कुंडली बनी है। आप जब पैदा हुए तब आपकी एक जन्म कुंडली बनी। उस जन्म कुंडली में 12 स्थान बताए गए हैं। उन 12 स्थान में यदि कोई दोष है, चाहे राशि का दोष हो, ग्रह का दोष हो, तो उस दोष को कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए आपको मंत्र जप करना होते हैं। तो मंत्र जप से जन्म कुंडली के 12 स्थान को कैसे शुद्ध करें? मंत्र जप से शरीर के 12 स्थान भी शुद्ध होते हैं। किसी भी मंत्र का 1 करोड़ जप पूरा होने पर तनु स्थान शुद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, जिसको आप इष्ट बना लिया हो, जिसको गुरु मंत्र भी बोला जा सकता है, तो उस मंत्र का 1 करोड़ जप पूरा होने पर आपका पहला स्थान तनु स्थान शुद्ध हो जाता है। जब यह स्थान शुद्ध हो जाता है तो जन्म मरण के बीजों का नाश हो जाता है, रोग का नाश हो जाता है और पूर्व जन्म से मुक्ति मिल जाती है। अब आप कहेंगे कि 1 करोड़ जप कैसे हो सकते हैं? क्या परिवार नहीं पाले? क्या हम काम नहीं करें? क्या पैसे नहीं कमाए? क्या? तो उसके भी कुछ शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि 1 जप 100 जप के बराबर होता है यदि तुलसी की क्यारी में बैठ करके जप करोगे तो। आप उस हिसाब से जप करना प्रारंभ कर दीजिए और 1 करोड़ जप कर लीजिए। 1 जप करते हैं तो वो 100 के बराबर होता है यदि किसी मंदिर में या आश्रम में बैठ करके जप किया जाए। 1 जप का मतलब है यदि किसी गुरु के सामने बैठ करके जप करोगे तो वो 1000 जप के बराबर माना जाता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर के जप करना चाहिए, तो वो 1 जप 1000 जप के बराबर होता है। और 1 जप जो है सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप जप करते हो तो वो 10,000 जप के बराबर होता है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर यदि आप जप करते हो तो 1 जप 1,00,000 जप के बराबर आपको पुण्य देता है। और दुष्कर्म का त्याग करके किया गया फल अनंत तरीके से प्राप्त होता है। 1 जप का मतलब हो गया कि हम मन में संकल्प ले लें कि आज के बाद से कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे। जिसको शास्त्र निंदित बोलता हो, समाज निंदित बोलता हो, तो आप जप करते रहिए, वो अनंत कोटि गुना फल की प्राप्ति देता है। तो आप सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे 1 जप करने का मतलब है 1,00,000 जप के बराबर फायदा होता है। तो अब आप आसानी से इस प्रकार से 12 करोड़ तक जप करना होता है यदि आपको संपूर्ण शरीर को शुद्ध करना है तो 1 करोड़ जप पूरा होने पर तनु स्थान शुद्ध हो, जिससे जन्म मरण के बीजों का नाश हो जाता है, रोग का नाश हो जाता है, पूर्व जन्म से मुक्ति मिल जाती है। और 2 करोड़ जप होने पर कुटुंब स्थान शुद्ध व प्रभावशाली हो जाता है। इससे धन यश साथ चलता है, यानी कि आगे चलता है। 3 करोड़ जप होने पर सहज स्थान शुद्ध हो जाता है। आपको बहुत प्रेम मिलने लगता है, असाध्य कार्य साध्य हो जाते हैं और आप सिद्धिवान बन जाते हो। और 4 करोड़ जप करने पर सुख स्थान शुद्ध हो जाता है। शरीर और मन में आघात नहीं रहता है, और नहीं आघात होता है। दूसरों को सुख देने वाले आप बन सकते हो।
और 5 करोड़ जप करने पर पुत्र स्थान शुद्ध होता है और अब पुत्रवान को पुत्र देने में सक्षम हो सकते हो, यानी आशीर्वाद देने पर भी सामने वाले व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और 6 करोड़ जप करने पर शत्रु स्थान यानी रिपु स्थान शुद्ध हो जाता है, आपको कोई शत्रु नहीं रहेगा और दूसरों के शत्रु का नाश करने वाले या हटाने वाले की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। और 7 करोड़ जप करने पर स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाएगा। आपके शब्दों से, आपके प्रयास करने से यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और 8 करोड़ जप करने पर मृत्यु स्थान यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है, स्वयं की भी नहीं होती है और जिसको आशीर्वाद दे दिया है उसकी भी नहीं होती है। इसीलिए लगातार निरंतर ईश्वर के एक मंत्र का जप करते रहना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर धर्म स्थान शुद्ध हो जाता है। मंत्र जप करते ही देवता प्रकट हो जाते हैं, दूसरों के पाप कर्म को काटने वाले आप बन सकते हो। इसी प्रकार 10 करोड़ जप करने पर पितृ स्थान शुद्ध हो जाता है, यानी कि पुराने दुष्कर्म और इस जन्म के दुष्कर्मों का नाश हो जाता है। दूसरों के पितृदोष समाप्त करने वाले आप बन सकते हो। और 11 करोड़ जप करने पर लाभ स्थान शुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ होता है परम ज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की शुद्धि हो जाती है। और 12 करोड़ का जप करने पर व्यय स्थान शुद्ध हो जाता है, यानी सत्व गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य साधना करता है, जिसको हरि भक्ति प्यारी होती है, उसके लिए माता पिता सहज छूटे संतान अरु नारी, यानी माता पिता पति पत्नी की मोह माया छूट जाती है और उसमें भगवत भाव आने लगता है। ममता की जगह भगवान आ जाते हैं। मोह, स्वार्थ, पाप, दुष्कर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह के त्याग से अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रभावी हो जाती है। इस प्रकार एक ही मंत्र को हमेशा जप करते रहना चाहिए, मंत्र में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और इतने जप करें जैसे बताए गए हैं। 1 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ तक का जप करने पर संपूर्ण सिद्धियां आपके पास होती है। अब इतना जप के तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पे यदि जप करते हैं तो 1 बार ईश्वर का नाम लेने का मतलब है 1,00,000 बार आपने जप कर लिया। यानी सूर्य ग्रहण जब होता है आकाश मंडल में, जब प्रभावी होता है, उस वक्त अवश्य जप करना ही चाहिए। चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सब काम छोड़ करके सिर्फ मंत्र जप करना चाहिए। और कोई भी एक मंत्र का जप करें, या सोमवती अमावस्या आ जाए तो एक जप करने का मतलब है 10,000 बार आपने उस मंत्र को जप किया, इतना फल की प्राप्ति होती है। अब जिस दिन सोमवती अमावस्या हो, सब काम छोड़ करके आपको, जब तक सोमवती अमावस्या स्टार्ट होती है और समाप्त होती है, उतने समय तक ज्यादा से ज्यादा निराहार रह करके, फलाहार का आहार लेते हुए आपको मंत्र जप करना है। तो निश्चित तौर से आपके इन 12 भाव में से कोई न कोई भाव तक तो आप अवश्य पहुंच सकते हो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो। मानो या न मानो, यह सत्य है। प्रयोग करें और जीवन में सुखी आनंदित जीवन व्यतीत करें। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते
करोमि दर्शन देव्यम सर्व कामार्थ सिद्धयेत।